खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन हैं, उसके अलावा साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हैं, उनका स्टेटमेंट है जो उन्होंने जेल से जारी किया है। स्टेटमेंट ऐसा सच नहीं, वो सहाफ़ियों से बातचीत कर रहे थे क्योंकि वहाँ पे अल-कादर यूनिवर्सिटी का केस चल रहा था। तो इसमें इमरान खान साहब ने चंद बड़ी अहम चीज़ों पर बात की है, कुछ चीज़ें बिल्कुल नई हैं। सबसे पहले जो उन्होंने बात की, उन्होंने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम, इस मामले में उन्होंने बात की क्योंकि इसके ऊपर एक APC होने जा रही है। हुकूमत ने अब ये फैसला किया है। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया, फिर फजल रहमान साहब ने किया, फिर कबायली जरगे बुलाए गए। मैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लगभग मैंने 10-12 दिन गुजारे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, और मुख्तलिफ इलाकों में मैंने ट्रैवल किया है। मैंने कभी भी किसी ऑपरेशन के खिलाफ लोगों का इतना सख्त रिएक्शन, आम लोगों का, स्टूडेंट्स का, नौजवानों का, ताजरों का, आम लोगों का, शहरियों का, मैंने इतना गंदा रिएक्शन कभी नहीं देखा। यानी तमाम लोग बार बार ऑपरेशन के बारे में पूछते हैं कि जी आप इसके बारे में क्या जानते हैं। तो मैं उनको यही बताता था, कन्फ्यूजन है जी, अभी तक तो हुकूमत क्लियर नहीं कर पा रही कि ये किस किस्म का ऑपरेशन है, और चीज़ें इतनी क्लियर नहीं है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो उस पर लोगों का रद्द-ए-अमल बड़ा सख्त था। वो कहते हैं जी अब हम कोई ऑपरेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, ना हम खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन या अपने इलाकों में ऑपरेशन बर्दाश्त करेंगे। बहरहाल हुकूमत ने APC बुलाने का फैसला किया, तो इमरान खान साहब ने कहा जी उसमें शामिल होंगे, और ये उनका एक बड़ा फैसला है। इमरान खान साहब ने हुकूमत की जानिब से बुलाई जाने वाली उस APC में शामिल होने का फैसला किया जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुताल्लिक है। वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी मामले को अनअटेंडेड छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका बाइकआउट करेगी तो हुकूमत अपनी मर्जी करेगी, और बाद में ये कहेगी आपका अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू था तो आप आकर देते बैठकर। तो तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट करने की बजाय वहां पे जाकर शामिल होकर उसकी मुखालफत करने का फैसला किया है कि वो ऑपरेशन की मुखालफत करेंगे और शामिल होंगे, और अपना मुकम्मल बयानिया वहां पे, अपना मुकम्मल जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो वहां पे उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में रखेंगे। देखेंगे फिर फजल रहमान साहब क्या कहते हैं, ANP क्या कहती है, जमात इस्लामी क्या कहती है, बाकी पोलिटिकल पार्टीज क्या कहती हैं। खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पे ऑपरेशन का ज्यादा निशाना बनने का, जिसकी उम्मीद है कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन का ज्यादा निशाना होगा, तो वहां पर तो एक भी पोलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हों जो ऑपरेशन के हक में है। तो इमरान खान ने कहा हुकूमत का मौक़िफ़ सुनेंगे, हमारा मौक़िफ़ इसमें बड़ा क्लियर है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, ऑपरेशन से मुल्क में अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर नहीं होते तो हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से नहीं जीत सकते। उन्होंने ये भी कहा कि जब अशरफ गनी की हुकूमत थी और NDS भी उनके साथ मिली हुई थी तो पाकिस्तान के वो खिलाफ हुआ करते थे, लेकिन इसके बावजूद हमने उनको अंगेज किया, उनसे हमने मुज़ाकरात किए, उनसे हमने बातचीत की। तो अफगानिस्तान से आपके ताल्लुकात ठीक होंगे तो फिर ही आप पाकिस्तान के अंदर अपने अहदाफ हासिल कर सकते हैं। अगर आपके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब होंगे तो फिर आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे पाएंगे। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि अमेरिका तालिबान को नहीं हरा पाया, और उसकी सबसे बड़ी रीज़न वो ये बताता है कि तालिबान बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं जब दिल करता है, और अमेरिकन जो हैं वो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते। लिहाजा तालिबान जो हैं वो उनको अच्छी कमीन गाहें मिल जाती हैं छुपने के लिए। तो इसी तरह TTP अफगानिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर जाएगी बार बार, और बार बार उस तरफ चले जाया करेंगे, बार बार इस तरफ आ जाया करेंगे, तो वो फ़ायदा उठाएंगे इस सिचुएशन का, जैसे वो माजी में उठाते रहे हैं। और हमारे पास फेंस तो मौजूद है लेकिन वो भी मुकम्मल नहीं है, और जो इल्लीगल आमदोरफ्त है उसको पाकिस्तान अभी तक कंट्रोल कर नहीं पाया। तो ऐसी सूरत हाल में जब तक अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ऑन बोर्ड नहीं होती तब तक आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जीत नहीं सकते, इमरान खान साहब ने कहा। उन्होंने कहा कभी गुलामी नहीं करूंगा, जेल में बनने के लिए मैं तैयार हूं, जब तक जिंदा हूं मैं लड़ूंगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बारे में इमरान खान साहब ने एक हुक्म जारी किया, और मेरी इत्तला के मुताबिक चित्राल के अंदर और दीगर जगहों के अंदर अब दरखास्तें दी जाएंगी, और ये दरखास्तें जो हैं वो आम शहरियों की जानिब से भी हो सकती हैं, तहरीक इंसाफ के ओहदेदारों की जानिब से भी हो सकती हैं। और यहाँ पे मरीम नवाज़, नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ, इनकी वो वीडियोस निकाली जाएंगी जिनमें ये पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ बातचीत कर रहे हैं, या चले सैर उगल रहे हैं, या अपना गिला शिकवा कर रहे हैं, क्योंकि जब उनका बुरा वक्त था तो वो इन्हीं इदारों को ज़िम्मेदार समझते थे, आज जिनकी गोद में वो बैठे हुए हैं। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बुरा वक्त है तो वो इदारों पर तनकीद कर रहे हैं। तो लेकिन जो उन्होंने कर छोड़ी है, PMLN ने जिस लेवल पे ले गए थे चीज़ों को, किसी और ने तो ऐसे किया भी नहीं। ख्वाजा आसिफ ने तो ये भी कहा था कि कौम की हड्डियों से गोश्त तक उतार के नोच लिया है, फौज के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हुए कहा था। बहरहाल उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने कि इनकी वीडियोस निकाल कर खैबर पख्तूनख्वा में FIR करवाएं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत,
और फिर चीफ जस्टिस के बारे में इमरान खान साहब ने कुछ बातें की। उन्होंने कहा चीफ जस्टिस से कादी फायदी साहब पे अदम एतमाद करता हूँ, बड़ा क्लियरली इमरान खान साहब ने कहा। उन्होंने कहा आइन का आर्टिकल 25 है, उसके तहत केसेस में पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए। मेरे मुकदमात के हर बेंच में पता नहीं कैसे कादी फायदी साहब आ जाते हैं, यानी कादी फायदी साहब हर उस बेंच में आ जाते हैं जो इमरान खान से मुताल्लिक हो। मेरे वकला ने कादी साहब की हर बेंच में मौजूदगी पर एतराज़ किया है। हमें शक है कि हमें इंसाफ नहीं मिलना। जस्टिस गुलजार के 5 रुकनी बेंच ने कादी साहब को मना किया था कि हमारे केसेस सुनने से इनकार करें, हमारे केसेस को ना सुने। और इसके बाद उन्होंने कहा जी कि जेल में बैठे कर्नल और मेजर ये सारा निज़ाम चला रहे हैं। मेरी टीम को 3 घंटे बिठाया गया। इमरान खान साहब ने कहा, ये जुमेरात की बात है, कल की। इमरान खान साहब भी बैठे रहे, उनकी टीम भी बैठी रही। 3 घंटे अंदर इमरान खान साहब मुलाकात के लिए इंतज़ार करते रहे। बाहर इमरान खान साहब की पार्टी के दोनों धड़े जिनमें कुछ इख्तलाफ है या रहा है, वो 3 घंटे बाहर इंतज़ार करते रहे। लेकिन इमरान खान ने कहा कि मुलाकात नहीं करने दी गई और इजाज़त नहीं दी गई। अगर ये मुलाकात होती तो मैं इख्तलाफात ख़त्म करवा देता। वैसे ये मुलाकात होने भी इसीलिए नहीं दी गई कि इमरान खान साहब वापस इख्तलाफात ख़त्म करवा के पार्टी को जो है वो मजबूत कर सकते हैं। तो ये पार्टी को खुद समझ लेना चाहिए कि कौन कहाँ खड़ा है और इख्तलाफात ख़त्म करवाने या होने कितने ज़रूरी हैं। सुपरिटेंडेंट जेल ने जेल में बैठे हुए कर्नल के कहने पर मुलाकात रोकी, ये इमरान खान साहब ने दावा किया। उन्होंने कहा इंसाफ ना मिलने पर मैं भूख हड़ताल पर गौर कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट खबर है और मेरी नज़र में वैसे भूख हड़ताल कोई अच्छी ऑप्शन नहीं होती, लेकिन इमरान खान साहब का सियासी कद इतना बड़ा है, अगर वो भूख हड़ताल पे जाते हैं तो पूरे मुल्क का निज़ाम हिल जाएगा। फिर वो अकेले नहीं जाएंगे, उनके साथ बहुत बड़ी तादाद में लोग भूख हड़ताल पे जाएंगे। जगह जगह भूख हड़ताली कैंप लगेंगे, वकला भी लगाएंगे, सियासतदान भी लगाएंगे, सिविल सोसाइटी भी लगाएगी, नौजवान भी लगाएंगे, पाकिस्तान के बाहर भी लग सकते हैं, दुनिया के मुख्तलिफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी लगा सकते हैं। तो भूख हड़ताली कैंप तो बहुत सारी जगहों पे लग सकते हैं। तो इमरान खान का भूख हड़ताली कैंप वैसा नहीं होगा जैसा लोगों का होता है। वो जेल में अनाउंस करेंगे अपने टाइम का, वो अपने वकला से मुशावरत करेंगे, जो उन्होंने कहा कि अपने वकला से पूछूंगा, मुशावरत करूंगा, फिर भूख हड़ताल का ऐलान करूंगा, तारीख दूंगा, उस तारीख से फिर सब भूख हड़ताल करेंगे। अगर इंसाफ ना मिला तो भूख हड़ताल पर गौर। मुल्क में डिक्टेटरशिप है, ये दुनिया जानती है। इमरान खान ने कहा कि इस मुल्क में इस वक्त क्या हो रहा है। कांग्रेस और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की बातें करने वाले कहते हैं कि हम अफगानिस्तान पर हमला करेंगे, मगर इनके कर्नल और मेजर यहाँ जेल में बैठे हैं, ये भी इमरान खान साहब ने कहा। फिर इमरान खान साहब ने 2 अलग अलग चीज़ें रिपोर्ट हुई। एक में आसिम मुनीर का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का। दूसरी जगह पे उन्होंने लफ्ज़ एस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल किया। तो इमरान खान साहब ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने या आसिम मुनीर ने नून लीग और पीपल्स पार्टी का जनाजा निकाल दिया है। बजट के बाद उनकी सियासत ख़त्म हो गई और उनके साथ वो हुआ जो किसी दुश्मन के साथ भी नहीं होना चाहिए। तो वैसे सियासत तो वाकई PMLN और पीपल्स पार्टी ने गोद में बैठ बैठ के अपनी ख़त्म कर दी। यानी वो कहते थे ना, हमें पता है वो कौन सा रास्ता है, लेकिन वो रास्ता इतनी गहरी खाई में फेंक देगा और इतनी बदनामी हो जाएगी पाकिस्तान में, इनको ये आइडिया नहीं था। इन्होंने वो रास्ता तो अपनाया इक़्तिदार का, लेकिन अपनी इक़्तिदार को फरामोश कर दिया और अपना सारा बयानिया जो है उसको ठोकर मार दी। और उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठने के नतीजे में इनकी मकबूलियत का जनाजा निकल गया और बजट के बाद सियासत ही खत्म हो गई। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं। फिर इमरान खान साहब ने कहा मौजूदा बहरान से सिर्फ अवामी मैंडेट वाली पार्टी निकाल सकती है और बजट पे इमरान खान साहब ने काफ़ी तनकीद की। फिर 3 लोगों की इमरान खान साहब ने तारीफ़ की है। एक उमर अयूब साहब, एक शिबली फराज, यानी उमर अयूब साहब ने आवाज़ उठाई है कौमी असम्बली में, शिबली फराज साहब ने आवाज़ उठाई है सेनेट में, और अली अमीन गंडापुर ने वैसे आवाज़ उठाई है पब्लिकली भी और अपनी वज़ारत आला को इस्तेमाल करते हुए। तो इमरान खान साहब ने इनकी तारीफ़ की कि मेरे हवाले से इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातचीत की है। फिर उन्होंने कहा कि बातचीत का वक्त 8 फरवरी को गुजर गया है मुज़ाकरात का। ताकतवर लोग चाहते हैं कि मैं गारंटी दूं कि इक़्तिदार में आकर उन पर हाथ नहीं डालूंगा। मैंने आपसे कहा था ना कि बहुत बड़ा और सीरियस मसला है कि इमरान खान साहब से गारंटी चाहिए। मुज़ाकरात तब होते हैं जब किसी मसले का हल निकले। अगर अब हम मुज़ाकरात करेंगे तो शहबाज शरीफ की हुकूमत चली जाएगी। पूरा मुल्क फ्रॉड इलेक्शन कह रहा है इसको, पूरा मुल्क कह रहा है इलेक्शन फ्रॉड हुआ, मगर चीफ जस्टिस इलेक्शन कमीशन की तारीफ़ कर रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर इस इलेक्शन की सही तहकीकात हुई तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगेगा, गद्दारी का मुकदमा बनेगा। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि
अडयाला जेल में अमला जो है वो तहकीकात कर रहा है और यहाँ तहकीकात की जा रही हैं कि मुझे जेल में हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट कैसे मिली पढ़ने के लिए। वैसे मुझे इसका आइडिया है कि उनको ये रिपोर्ट कैसे मिली है, लेकिन मैं कन्फर्मेशन के बाद आपको ये खबर दे सकूँगा। बहरहाल इस पर तहकीकात हो रही हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि 1 साल होने वाला है, मुझे चक्की में ठहराया हुआ है, सख्त गर्मी के बावजूद मैं कोई शिकायत नहीं करूँगा, मैं वक्त के यजीद की कभी गुलामी नहीं करूँगा। इमरान खान साहब ने बहुत क्लियरली ये स्टेटमेंट दिया है। मजीद इमरान खान साहब ने कुछ बातें की और कुछ और बड़ी अहम खबरें हैं आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। उन्होंने कादी फ़ायद ईसा साहब से उनके बारे में खुलकर उन्होंने अदम एतमाद किया। इमरान खान साहब ने पहली मरतबा कि मुझे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे एतमाद नहीं है। मेरे वकला ने भी यही कहा है। भूख हड़ताल की जो खबर है इमरान खान साहब की, वो आलमी सतह पे और पाकिस्तान में हर जगह पे वो रिपोर्ट हो रही है कि पूरे मुल्क में कैसे फिर भूख हड़ताल होगी, कैसे एहतजाजी मुजाहरे होंगे। बैरिस्टर सैफ ने ऐलान किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक तहरीक का। उसमें उन्होंने कहा इमरान खान की रिहाई की तहरीक का हमने आगाज़ कर दिया है, इसकी क़यादत अली अमीन गंडापुर करेंगे और जाली हुकूमत का हम खात्मा भी करेंगे। इसी तहरीक के नतीजे में हमारी जो ख़वातीन और जो कारकुनान हैं उनके ऊपर जो मज़ालिम हो रहे हैं उनका हिसाब भी हम लेंगे। पहला जलसा इस सिलसिले में नादरीन मानसरा में हो चुका है और ये रिकॉर्ड 7 जलसा है। आप नवाज शरीफ के सारे जलसे उठा दें जब से वो पाकिस्तान वापस आए। मीनार पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान उन्होंने इकट्ठा किया, कराची और बलूचिस्तान तक से वो बंदे लेकर आए, बड़ी कोशिश की। मीनार पाकिस्तान पे बहुत हैवी जलसा उन्होंने करना था, बात नहीं बनी। उससे बड़ा जलसा मानसरा में अज खुद लोग इकट्ठे हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। ये इतना बड़ा जलसा था कि नवाज शरीफ कोई भी जलसा इतना बड़ा अभी तक नहीं कर पाए और बहुत शॉर्ट नोटिस के ऊपर ये जलसा हुआ है। और अगर आप मनाजिर देखें, एरियल व्यूज़ आप देखें तो आपको पता चलता है कि एबटाबाद पूरा जैम हो गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो मज़ीद पहुंचना चाह रहे थे, बहुत सारे इलाकों से आने वाले काफ़िले वो इस जलसे में नहीं पहुंच पाए और मकामी लोगों से ये जलसा इतना भर गया था कि फिर गुंजाइश नहीं थी। बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हैं, लेकिन बहुत सारे इलाके चौक होने की वजह से, ट्रैफिक बंद हो जाने की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं बहुत बड़ी तादाद में, यानी जितने लोग पहुंचे उनसे बहुत ज़्यादा लोग पहुंच ही नहीं पाए। उमर अयूब साहब यहाँ मौजूद थे, अली अमीन गंडापुर साहब मौजूद थे, आदम सवाती, महमूद खान अचकज़ई, बैरिस्टर गौहर, इन सब ने वहाँ पे अपनी अपनी तकारीर की हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा मुहाफ़िज़ों का काम जो है वो बॉर्डर पे मुल्क का दिफा करना है, उनका काम सियासत करना नहीं है। ये हमारा काम है, हमें करने दें और वो अपना काम करें। हमारे और इन चोरों के दरमियान मुहाफ़िज़ बीच में ना आए, ये अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा। फिर उन्होंने कहा गुलामी नहीं करेंगे, ख़वातीन पर जुल्म हो रहा है, हमारे नौजवानों पर जुल्म हो रहा है और IMF के कहने पर हर हफ्ते बिजली महंगी हो रही है, सरमायाकार मुल्क से बाहर जा रहे हैं, कोई मंसूबा नहीं लगाया जा रहा, कोई प्लानिंग नहीं है इस 2 नंबर हुकूमत के पास। तो बहुत एक्सपोज किया हुकूमत को सारे लोगों ने अपनी अपनी जगह पे। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि सबसे बड़ा जलसा 6 तारीख को यानी हफ्ते की शाम को इस्लामाबाद में होने वाला है। ये जलसा पाकिस्तान के सियासी डायनामिक्स को, सियासी हालात को यकसर तब्दील करने का एक असर रखता है। कैसे? देखें, जो आखिरी इतलात आ रही हैं, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तब तक तो जलसे के लिए तैयारी की जा रही है, स्टेज वगैरह लगाए जा रहे हैं। अंदर से खबरें आ रही हैं कि शायद ये चीज़ें उखाड़ दी जाएंगी और जलसा गाह को तबाह किया जाएगा और पुलिस हो सकता है यलगार भी करे, हो सकता है रात गए जो है बहुत बड़ा क्रैकडाउन भी हो जाए। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन पब्लिक को रोकना गवर्नमेंट के बस की बात कभी भी नहीं होती। तो 3 शहरों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी जगहों से भी काफ़िले आएंगे जो शामिल होंगे मरी से, लेकिन ज़्यादा जो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रावलपिंडी की है, जिसमें मरी भी शामिल है, रवात भी शामिल है, ये आसपास के सारे इलाके शामिल है, टैक्सला भी शामिल है। तो ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रावलपिंडी की है। दूसरी इस्लामाबाद की है, क्योंकि तरनाल फाटक पे ये जलसा हो रहा है, तो इस्लामाबाद के शहरी और कारकुन कितनी बड़ी तादाद में पहुँचते हैं इस पर बहुत बड़ा इन्हिसार है इस जलसे का। और तीसरी जो चीज़ है वो अटक से मेजर ताहिर सादिक साहब की जो पब्लिक है वो कितनी बड़ी तादाद में आ पाती है इस जलसे में, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और अगर ये सारे लोग पहुंचते हैं और एक बहुत बड़ा जलसा कर देते हैं, बड़ी तगड़ी एक गैदरिंग इकट्ठी हो जाती है, तो ये बड़ी इम्पैक्टफुल होगी, पूरी दुनिया में इसकी आवाज़ जाएगी। और इमरान खान साहब की आज़ादी के रास्ते में अगर कोई रुकावटें हैं तो उन रुकावटों को बहाने के लिए या उनको साइड पे हटाने के लिए
ये जलसा अहम रोल प्ले कर सकता है। अब देखना ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आम कारकुन है वो कितना कमिटेड है और कितने ज़ोरदार तरीके से इस जलसे के लिए सामने आता है। ये जनाब अब तक की खबरें हैं। हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात के लिए दोबारा से बार बार कह रही है कि जी हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। वो क्यों इतनी मिन्नतें कर रही है वो चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक नई डकैती अवाम की जेब के ऊपर डाली गई है, वो आपको मैं बताता हूँ। अली अमीन गंडापुर साहब की कुछ मुलाकातें हुई हैं ख़ास, वो भी आपको बताता